तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू एपिसोड। पिछले एपिसोड में देखा था कि अपने हाथों को देखते हुए हुन मन ही मन सोचता है, जब मैं रिग्रेस हुआ था तब भी मेरे शरीर पर यही आग लिपटी हुई थी। क्या इसका कोई संबंध उस रहस्यमयी वर्ल्ड सेज की सीक्रेट टेक्निक से हो सकता है? इसी बीच सभी लोगों को लेकर चल रही बगी आखिरकार एक जगह आकर रुक जाती है। अंदर बैठे थाक धीरे से कहता है, लगता है हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। तभी बगी का दरवाजा खुलता है और एक गार्ड ऊंची आवाज में चिल्लाता है, कितनी देर तक पड़े रहोगे? तुरंत बाहर निकलो और याद रखना, अगर किसी ने जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया जाएगा। गार्ड के आदेश पर सभी बच्चे तेजी से बाहर निकलते हैं और उन्हें बीच मैदान में जाकर खड़ा होने के लिए कहा जाता है। लिटिल फेरी चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए पूछती है, आखिर ये जगह है कौन सी? हुन तुरंत पहचान जाता है, ये है सिक्स ब्लड वैली, ब्लड कल्ट के सबसे बड़े ठिकानों में से एक। जिन लोगों का अपहरण किया जाता है उन्हें यहीं लाकर जासूस बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। इतने सारे बच्चों को देखकर सर हैरान रह जाती है। क्या इन सभी बच्चों का भी अपहरण किया गया है? हुन सामने बने स्टेज पर खड़े व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वही इस ट्रेनिंग कैंप का हेड है। शायद उसका नाम गोसांग वंश है। तभी पीछे से कोई आकर हुन से टकरा जाता है। वह और कोई नहीं बल्कि जबिक होता है। जबिक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे सब कुछ जानते हो, लेकिन आखिर में तुम भी पकड़े ही गए। हुन भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, कम से कम यहाँ किसी जाने पहचाने चेहरे को देखकर अच्छा लगा। फिर जबिक की नज़र हुन के हाथों पर जाती है। रुको, तुम्हारे हाथ तो बंधे ही नहीं हैं। हुन हंसते हुए कहता है, वो कहानी थोड़ी लंबी है, कभी आराम से बताऊंगा। उसी समय स्टेज पर खड़ा कमांडर जोर से चिल्लाता है, कोई भी आपस में बात नहीं करेगा। सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो। वह आगे कहता है, मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद तुम सबको मेरे पीछे बने इस स्टेज पर पहुंचना होगा। जबिक तुरंत बोल पड़ता है, कम से कम पहले हमारे हाथ तो खोल दो ताकि हम जल्दी ऊपर पहुंच सकें। लेकिन तभी हुन बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ता है। जबिक हैरानी से चिल्लाता है, अरे तुम सच में दौड़ रहे हो? हुन पीछे मुड़कर बस इतना कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पीछे आ जाओ। ये सुनकर दोनों भाई पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। ये कैसी बातें कर रहा है? तभी पीछे खड़ा कैप्टन हाथ का इशारा करता है और अगले ही पल एक गार्ड अपनी तलवार से पीछे खड़े एक बच्चे को वहीं मार गिराता है। पूरा मैदान डर से कांप उठता है। बाकी सभी बच्चे अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से स्टेज की तरफ भागने लगते हैं। जबिक का भाई पीछे मुड़कर देखता है और घबराकर कहता है, भाई पीछे देखो, उन्होंने उस बच्चे को मार दिया। जबिक तुरंत जवाब देता है, पीछे मत देखो, सिर्फ आगे भागो, अगर हम रुक गए तो अगला नंबर हमारा होगा। दौड़ते हुए दोनों भाई सोचने लगते हैं, उनको ये सब पहले से कैसे पता था? क्या उसे पहले ही अंदाजा था कि ऐसा होने वाला है? जबिक गंभीर आवाज में कहता है, अब से वही करेंगे जो हुन करेगा। जरा सी भी गलती हमारी मौत बन सकती है। तीनों बिल्कुल हुन की नकल करते हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे आगे जाकर बैठ जाते हैं। स्टेज पर खड़ा कमांडर हुन को गौर से देखते हुए कहता है, अरे यही वो लड़का है जिसकी रिपोर्ट कैप्टन ने भेजी थी। फिर उसे याद आता है, हाँ वही बच्चा जो खुद को ब्लड कल्ट का वंशज बता रहा था। लिटिल फेरी घबराकर कहती है, तुम आखिर कर क्या रहे हो? इस तरह तो तुम सबकी नज़रों में आ जाओगे। हुन शांत स्वर में जवाब देता है, उस कैप्टन के शक से बचने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो लगातार मेरे पीछे पड़ा रहता। कमांडर फिर ऊंची आवाज में घोषणा करता है, तुम सब खुशकिस्मत हो, क्योंकि तुम्हें महान ब्लड डेमन कल्ट ने चुना है। अब से तुम्हारा जीवन सिर्फ ब्लड कल्ट की महिमा बढ़ाने के लिए होगा। ये सुनते ही पूरे मैदान में खड़े सभी बच्चे स्तब्ध रह जाते हैं। क्या सच में ये ब्लड कल्ट है? तभी एक बहादुर लड़का गुस्से में खड़ा होकर चिल्लाता है, अपनी बकवास बंद करो। पहले बच्चों का अपहरण करते हो और फिर उन्हें जबरदस्ती अपने कल्ट में शामिल करते हो। लिटिल फेरी धीरे से कहती है, इसने गलत तो कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या इसे ऐसा बोलना चाहिए था? हुन शांत चेहरे के साथ जवाब देता है, बस कुछ ही सेकंड में ये सभी के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। लिटिल फेरी हैरानी से पूछती है, उदाहरण मतलब? हुन सिर्फ इतना कहता है, थोड़ी देर रुको, खुद समझ जाओगी। अगले ही पल एक गार्ड तलवार लेकर उस लड़के के पीछे पहुंच जाता है। लड़का अभी भी चिल्ला रहा था, अगर मार्शल एलायंस को तुम्हारी हरकतों का पता चल गया तो तुम लोग बच नहीं पाओगे। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाती। गार्ड एक ही वार में उसकी तलवार सीधे उसके सिर में उतार देता है। पूरा मैदान एक पल में सन्नाटे में डूब जाता है। लिटिल फेरी हैरानी से कहती है, अगर इन्हें मारना ही था तो इतनी दूर तक लाने की क्या जरूरत थी? ये तो बिल्कुल बेकार है। हुन शांत स्वर में जवाब देता है, ये लोग डर के जरिए इनके दिलों में अंधी वफादारी भर रहे हैं, और मानना पड़ेगा ये तरीका काफी असरदार होता है। गार्ड सभी बच्चों को घूरते हुए कहता है, अगर किसी और का भी चिल्लाने का मन है तो बेझिझक चिल्लाओ, लेकिन याद रखना उसका अंजाम भी बिल्कुल यही होगा। ये सुनते ही सभी बच्चे डर के मारे कांपने लगते हैं। लिटिल फेरी धीरे से पूछती है, तुमने अपना बचपन आखिर यहाँ कैसे बिताया? हुन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इसमें गर्व करने जैसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल एक पालतू कुत्ते की तरह रहता था। मालिक जो कहता वही करता था। बस इसी तरह मैंने जिंदा रहना सीखा। इसी बीच कमांडर आगे बढ़कर घोषणा करता है, अब हमारा अगला कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बगल में खड़ा एक गार्ड लकड़ी का एक बॉक्स लेकर आता है। कमांडर सबसे पहले हुन की तरफ इशारा करते हुए पूछता है, तुम सबसे पहले यहाँ पहुंचे थे, बताओ इस बॉक्स के अंदर क्या रखा है?
हुन बिना झिझके जवाब देता है, इसके अंदर ब्लड वर्म है। कमांडर मुस्कुराता है, लगता है तुम्हें इसके बारे में अच्छी जानकारी है, फिर बाकी लोगों को भी बता दो कि यह आखिर करता क्या है। हुन समझाना शुरू करता है, ब्लड वर्म एक खतरनाक पैरासाइट है जो इंसान के दिल की गहराइयों में जाकर बस जाता है। इसका मकसद सिर्फ एक है, अपने मालिक के प्रति पूरी वफादारी सुनिश्चित करना। वह आगे कहता है, हर 24 घंटे में इसके लिए खास दवा लेनी पड़ती है। अगर दवा नहीं ली तो यही ब्लड वर्म तुम्हारे दिल को अंदर से चीरना शुरू कर देगा। जबिक ये सब सुनकर हैरान रह जाता है, आखिर हुन को ये सब कैसे पता है। कमांडर संतुष्ट होकर कहता है, बिल्कुल सही, जैसा मुझे ब्लड कल्ट के एक असली वंशज से उम्मीद थी। ब्लड कल्ट का वंशज सुनते ही जबिक गुस्से से बोल पड़ता है, तो तुम पहले से ही ब्लड कल्ट के जासूस थे। लिटिल फेरी भी मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ अब तो तुम पूरी तरह पकड़े गए। लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ हुन ही सुन सकता था। हुन मन ही मन सोचता है, थोड़ी देर चुप रहो, नहीं तो तुम्हारी वजह से मुझे और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसी समय कमांडर बॉक्स में हाथ डालकर एक ब्लड वर्म निकालता है। जब तुम्हें इसके बारे में इतनी जानकारी है तो सबसे पहले तुम ही अपनी वफादारी साबित करो। वह ब्लड वर्म हुन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये सम्मान सबसे पहले तुम्हें दिया जाता है। लिटिल फेरी घबरा कर बोलती है, अगर तुमने इसे निगल लिया तो तुम्हारे लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हुन गंभीर आवाज में जवाब देता है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अगर जिंदा रहना है तो ये करना ही पड़ेगा। हुन सम्मानपूर्वक झुककर कहता है, यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद कमांडर, लेकिन क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। पीछे खड़ा कैप्टन ये सब ध्यान से देख रहा था। वह मन ही मन सोचता है, लगता है कमांडर इस लड़के से काफी प्रभावित हो चुका है, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि यह सच में ब्लड कल्ट का वंशज है। दूसरी तरफ क्रीपी मुस्कुराते हुए सोचता है, चिंता मत करो, सच्चाई जल्द ही सबके सामने आ जाएगी, मैंने पहले ही सारी तैयारी कर रखी है। हुन ब्लड वर्म निगल लेता है और ऊंची आवाज में कहता है, लॉन्ग लिव ब्लड कल्ट, ये सम्मान देने के लिए आपका धन्यवाद। कमांडर संतुष्ट होकर घोषणा करता है, इससे तुम एक तरह की दीक्षा समझ सकते हो। अब यहाँ मौजूद हर बच्चा एक एक करके आगे आएगा और ब्लड वर्म निकलेगा। लिटिल फेरी हुन की तरफ देखते हुए पूछती है, 10 साल तक तुमने इस कीड़े को अपने शरीर में कैसे सहा। हुन अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, आधे महीने बाद मैं फिर वही एहसास महसूस कर रहा हूँ। अचानक उसके सीने में तेज जलन शुरू हो जाती है। यह क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सीना अंदर से जल रहा हो। लिटिल फेरी घबरा कर पूछती है, तुम ठीक तो हो। हुन दर्द से कराहते हुए कहता है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। दर्द ठीक वहीं हो रहा है जहां ब्लड वर्म रहता है, लेकिन ये दर्द पहले जैसा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों। वह मन ही मन सोचता है, बिना वजह ब्लड वर्म इस तरह बेकाबू नहीं होता, जरूर किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। तभी उसकी नज़र सामने खड़े कैप्टन पर पड़ती है, क्या ये सब उसी की करतूत है। दूसरी तरफ कमांडर भी हुन को गौर से देख रहा था, आखिर इसके ब्लड वर्म को क्या हो गया, यह अचानक इतना हिंसक क्यों हो गया। इसी बीच कैप्टन हुन के सामने आकर तंज कसता है, अपने आप को ब्लड कल्ट का वंशज बताते थे और अब इस तरह तड़प रहे हो। हुन दर्द से कराहते हुए पूछता है, आखिर तुमने मेरे ब्लड वर्म के साथ क्या किया है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो